सर्वसिद्धिभ्यः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है, हम अच्छाइयों को समझें या न समझें, लेकिन हमें बुराई का ज्ञान होना चाहिए। हम कितने ही गुण लेके बैठे रहें, ये गुण सारे गुणों को, एक अवगुण सारे गुणों को गंदा कर देता है। हजार खुशियां जिंदगी भर हंसा सकेंगे या नहीं, लेकिन एक गम जिंदगी भर रुला सकता है। हजारों खुशियां हैं, एक गम सारी जिंदगी को रुला देगा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। सारी मछलियां अच्छी हैं, हजारों लाखों मछलियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, जीवित हैं, लेकिन एक मछली उन सारे के सारे अच्छी मछलियों की मेहनत पर पानी फेर देगी। जिंदगी में एक की बुराई आ जाए, कितना भी गुणवान क्यों ना हो, वो कलंकी हो जाता है। रावण की एक बुराई ने जिंदगी उसकी कितनी ऊंचाई थी, कितना बड़ा गुणवान था, ज्ञानी था। एक छोटी सी गलती ने रावण को ऐसा कलंकित किया कि आज तक उसका कलंक नहीं धो पा रहा है। लोग गुणों के पीछे पड़े हुए हैं, हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा बनना है। अच्छे बनने की विधि सीखो, हमें गुणवान बनना है। ये मात कथनी में रहने दो, कहो मुझे गुणवान बनना है, लेकिन क्रिया गुणवान बनने की नहीं करना है, अवगुणों को छोड़ने की करना है। जीवन की अच्छाइयों की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते हम धरातल में धंसते जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हम एक कदम ऊपर उठ रहे हैं, पता चलता है हम एक कदम नीचे जा रहे हैं। रावण ने यही तो मंत्रियों से पूछा था कि मेरे में क्या कमी है जो मैं हार रहा हूं। बहुत बड़ी बात थी। उस दिन पहले शायद एक प्रवचन में किसी दूसरे प्रसंग में बात आई थी, यही पूछा था, मैं सामने वाले दुश्मन से उम्र में बड़ा हूं। रावण की उम्र ज्यादा थी। मैं ज्ञान में ज्यादा हूं, मैं शक्ति में ज्यादा हूं, मैं धन में ज्यादा हूं, मैं किले के अंदर हूं, मैं अपने घर में हूं। बुद्धि मेरे में ज्यादा है, फिर भी
हमारी हर दिन पराजय क्यों हो रही है? मात मंत्री ने कहा सब कुछ आपके पास ज्यादा है और सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है। उम्र भी छोटी थी राम लक्ष्मण की, शक्ति भी कम थी और किला भी नहीं था, लंका के बाहर पड़े हुए थे युद्ध का कैंप लगा करके। ज्ञान भी उतना नहीं था, फिर भी क्यों? तब मंत्रियों ने एक ही कहा कि राजन, उनमें गुण कितने हैं मुझे पता नहीं है, पर उनमें एक बुराई नहीं है। गुण कितने हैं हमें मालूम नहीं है, राम के गुण कितने हैं? मंत्री कहते मुझे पता नहीं उनमें गुण कितने हैं, कुछ भी पता नहीं क्या है, लेकिन इतना जरूर पता किया है कि उनमें कोई बुराई नहीं है। एक ऑफिसर था एसपी ललितपुर का, सिद्धू भाई नाम था, सरदार था। उनका ट्रांसफर होकर बांधा जिले में उनका एक चुनौती मिली। बहुत बड़ा खूंखार अपराधी था, उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा था, तो सिद्धू थोड़ा सा ज्यादा तेज तलवार वाला एसपी था, उसको नियुक्त किया गया। वो भी थक गया। अब वो सिद्धू मेरे से जुड़ा था, यूं मान लो भक्त था, तो वो आया, बोले महाराज जी मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। बोले एक फलाना अपराधी है, उसको पकड़ नहीं पा रहा। मैंने क्यों? अपराधी को और पकड़ नहीं पाओ? बोले उसके सबसे बड़ा गुण है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। शराब वो पीता नहीं, गुटखा भी नहीं खावे, नशे का शौक नहीं, व्यभिचारी है नहीं, स्त्री का शौक नहीं, लोभी है नहीं, धन का शौक नहीं, धन का कोई शौक नहीं उसको। वो घर के सब, उसके घर वाले सब पक्कड़ है और कोई बुराई उसके अंदर है ही नहीं। जुआ खेलता नहीं, ताश पत्ती खेलता नहीं। जिनके कारणों से एक व्यसन, पद्मनंदी पंचवंशतिकार कहते हैं, व्यक्ति की जिंदगी में एक व्यसन आ जाए, संसार के सारे गुण रख दिए जाएं, वे 100 गुण अवगुणों में परिवर्तित। एक जुआ, एक रात को जुआ आया था, एक रात में जिंदगी में एक बार जुआ खेला है पांडवों ने, रेगुलर 2 बार, रेगुलर, और वो भी राजाज्ञा से गया। कितनी संपदा! सारा इंद्रप्रस्थ के राजा एक रात में वनवासी बन गए थे। एक रात में, एक दुर्गुण ने, एक दुर्गुण के कारण से सब कुछ नाश हो गया। और उस दुर्गुण ने क्या हालत की अपन सबको मालूम। कोई भी दुर्गुण हो, दुर्गुण अलग चीज है और पाप अलग चीज है, दोनों को अलग करना। व्यसन अलग चीज है और पाप अलग चीज है। व्यसन पाप का भी बाप होता है। पाप उतना खतरनाक नहीं है, व्यसन खतरनाक है। इसलिए जैनाचार्यों ने 5 पापों की व्याख्या अलग की और व्यसनों की व्याख्या अलग की। सभी आचार्यों ने 5 पापों की व्याख्या बिल्कुल भिन्न की और व्यसनों की व्याख्या भिन्न भिन्न की। अरे पाप से अलग क्या व्यसन है?
व्यसन को ही पाप कह दो, पाप को ही व्यसन कह दो, पाप को व्यसन कह दो, व्यसन को पाप कह दो, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला? अनर्थ हो जाएगा जिस दिन पाप और व्यसन एक हो जाएगा। व्यसन 7 होते हैं, पाप 5 होते हैं। बाप 7 हैं, बेटा 5 हैं। बाप कितने हैं? 7 हो, बेटा कितने हैं? 5। वो तो बहुत छोटा है। पाप कोई बड़ी चीज नहीं है, पाप कोई बड़ी चीज नहीं है। पाप तो छूट जाते हैं, व्यसन नहीं छूटते। एक बार व्यसन आ जाए, व्यसन पाप लत नहीं बनाता, व्यसन लत बनाता है। पाप का ज्ञान होने के बाद पाप छूट जाता है, व्यसन का ज्ञान होने के बाद भी व्यसन छूटता नहीं। अंतर समझना दोनों। कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, जब तक करेगा जब तक उसको पाप का ज्ञान नहीं है। पाप को जहर के समान कहा है। जैसे व्यक्ति जहर पी रहा है, कब तक पी रहा है? यदि उसे पता चल जाए कि ये जहर है, फिर पिएगा? तुरंत फेंक देता है। पाप जभी तक जीवन में आता है जब तक उसे अच्छा लगता है, बुरा मानते ही नहीं। मैंने कहा था ना, सारी दुनिया पाप क्यों कर रही है? क्योंकि उसको पाप मानती नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े पापियों को देखा, अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था। शेर मानते ही नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूं। वो तो कहता भोजन करना भी पाप है क्या? भोजन करना भी, मैं मार कहा रहा हूं, मैं तो भोजन कर रहा हूं, भूख लगी है भोजन कर रहा हूं। अभी बात अलग है कि अपना अपना भोजन पसंद है। आप लोग भी सभी भोजन एक समान करते हो कि अलग अलग पसंद है? कई बार महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है, घर में 4 पुरुष तो 4 प्रकार की सब्जी बनाना पड़ेगी, क्योंकि सबकी पसंद। तो शेर कहता मेरी पसंद अलग है, मेरी पसंद मांस है। अब वो पाप को पाप मानते ही नहीं। जितने हिंसक जानवर हैं, ये पाप इसलिए नहीं करते कि पाप हैं, वे उसको पाप मानते ही नहीं। जितने विदेशी लोग हैं, वे पाप, मांस को पाप मानते नहीं। मछली को क्या कहते हैं? जल ककड़ी। क्या बोलो तुम लोग ककड़ी खाते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। तो कहते मैं भी ककड़ी खा रहा हूं, पर तुम जमीन के ऊपर की खाते हो और हम सी फूड बोलते हैं उसको। फ्रूट, जल का, वाटर फ्रूट, जल का फल। अब जल का फल बोलते, बताओ। वो कहते ये है ही नहीं, मां कौन सा पाप है इसमें? जैसे पेड़ पर लगी हुई ककड़ी खाने के लिए है कि फेंकने के लिए? इसलिए जल की मछलियां काय के लिए हैं? क्या काम है बताओ इनका? क्या काम है बताओ भैया? पेड़ पर लगी हुई ककड़ी का क्या काम है? काय के लिए लगी बोलो ना। तो जल में मछलियों का क्या काम है? उनका तर्क देखना कि तर्क, वो मानते ही नहीं है कि ये पाप हो रहा है। इसलिए विदेशियों से अपन कितना भी कहो, कुछ भी कहो, वो कहते हैं ये पाप हो तब ना। देखो कुर्सी डाल के बैठ गए बीच में। ये पाप है ही नहीं तो पाप की स्थिति बनेगी कैसे? सारे विदेशी, सारे मलेक्षी, उनसे कहो कि महाराज भाई यानी बोले जी मैं पाप मानते ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं ना, तो बोले महाराज जी आप मेरे गुरु नहीं हैं। एक मांसाहारी बंधु थे, आवाज नहीं। मैंने उनसे कहा भैया क्यों मांस खाते हो? ये बहुत बड़ा पाप है। तो उन्होंने कहा महाराज जी एक प्रार्थना करो, अपने बाप की बात मानना चाहिए कि दूसरे के बाप की?
अपने बाप की बात मानना चाहिए दूसरे की बाप की। तो आप मेरे गुरु हैं ना, मैं अपने गुरु की बात मानता हूं। हमारा गुरु तो कहता है कोई पाप नहीं, वो खुद खाता है। अब मैं आपकी बात कैसे मानूं? मैं आपको गुरु ही नहीं मानता। मैं आपको भगवान कैसे मानूं? आपके महावीर स्वामी को मैं उनको भगवान मानते ही नहीं। आपके शास्त्र में कैसे मानूं? मेरे शास्त्र में तो लिखा है। मेरे तो शास्त्र लिखने वाले भी खाते थे, मेरे तो भगवान भी खा रहे हैं, गुरु भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। हमारे बाप भी खा रहे हैं, हमारी जाति भी खा रही है, हमारी कुल परंपरा खा रही है, सभी खा रहे हैं। और आप ही प्रदान देते हो कि पिता की आज्ञा मानो, जाति के अनुसार चलो, कुलाचार पालो। हमारा तो कुलाचार यही है, वंश परंपरा से यही मांस खाते आए हैं। अब ये कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उसको पाप मानता ही नहीं है। नहीं माने हुए भी पाप होता है। तुम पाप को समझो या न समझो, पाप तो पाप था, है और रहेगा। मैंने उपमा क्या दी पाप की? जहर के समान होता है। पाप जहर के समान होता है। चाहे जाने में खाओ चाहे अनजाने में खाओ, वो तो पाप ऐसा ही होता है। अनजाने में भी पाप करते हैं, पापी कहे होते हैं। वो मानते ही नहीं, वो कहते तो धर्म है। मैं बकरा कहाँ काट रहा हूं महाराज जी? आप कहते हो मैं तो धर्म कर रहा हूं। आप नारियल फोड़ते हो, हम बकरा की खोपड़ी फोड़ते हैं, दोनों में क्या अंतर? आप भी धर्म के लिए फोड़ते हो और हम भी धर्म के लिए। उसके बावजूद भी जाने अनजाने में भी करो, अनजाने में करो, कैसे भी करो, पाप तो पाप ही रहे। यानी जो व्यक्ति पाप को पाप मान के ना करे तो वो पापी नहीं है क्या? बहुत अंतर समझना। शेर भली भोजन कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? पाप, पापी की कोटि में आएगा। पाप है। अनजाने में कर रहा है, धर्म मान के कर रहा है, तो भी पाप है। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज, धर्म क्रिया के लिए किया हुआ पाप भी पाप है, भले उसमें पुण्य का बंध नहीं होगा, पाप का बंध नहीं होगा। शावद्ध लेशौ बहु पुण्य राशौ। बहुत बड़ा मंत्र दिया, सूत्र दिया। जैन दर्शन कितना महान हो गया यहीं पर, इतनी सी बात को लेकर जैन दर्शन उच्च सिंहासन पर बैठ गया। जो दार्शनिक हैं, फिलॉसफर हैं, वे सारी बातों को लेकर के प्रभावित नहीं होते। दार्शनिक कुछ अच्छाइयां नहीं देखता। तुम्हारा धर्म कितना अच्छा है, फिलॉसफर की सबसे बड़ी कमी होती है। फिलॉसफर कभी गुण नहीं देखता। फिलॉसफर, डॉक्टर और गुरु, ये तीन लोगों का नेचर है, ये कभी अच्छाई नहीं देखते। रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर, फिलॉसफर यानी दार्शनिक और गुरु, ये तीन लोगों को कभी अच्छाई नहीं दिखती और ये अच्छाई देखते भी नहीं। इनको अच्छाई का ज्ञान ही नहीं रखते। ज्ञान होता है तो अनजाने हो जाते। डॉक्टर को अच्छाई का ज्ञान नहीं होता। किसका ज्ञान होता है? बीमारी का। बीमारी जल्दी पकड़ लेंगे, बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इसको बीमारी है कि नहीं, बीमारी नहीं, ये पकड़ लेंगे। लेकिन फिर ये ठीक है, कहता है ये इसकी पढ़ाई मैंने की नहीं। ठीक किसे कहते हैं? डॉक्टर ये नहीं पढ़ता। बीमारी किसे कहते हैं? डॉक्टर ये पढ़ता है। डॉक्टर बीमारी को ही देखता है। गुरु कभी अच्छाई नहीं देखते। गुरु अच्छाई नहीं देखते, हमेशा बुराई देखते हैं, हमेशा बुराई देखते हैं। आप काफी जांचने गुरु के पास भेजना। वे नंबर देते हैं कि नंबर काटते हैं? नंबर तो पहले से दिए हुए,
पूर्णांक 100, प्रति क्वेश्चन 20 नंबर है। वो तो पहले ही से दिए हैं। अब मास्टर क्या करता है, पूरी कॉपी में वो गोल लगाता, पूरी कॉपी में अच्छाई को गोल नहीं करता। गुरु वह है जो नंबर काटता है। जो गुरु नंबर देता है, जो गुरु शिष्य की अच्छाइयां देखता है, वो गुरु कभी तुम्हारा कल्याणकारी नहीं। ऐसे गुरु को कभी गुरु मत बनाना। जो तुम्हारी अच्छाइयां देखता हो, जो तुम्हारे गुण देखता हो, तुम्हारे गुणों को प्रशंसा करता हो, शाबाश कहता हो, समझ लेना ये गुरु खतरनाक है। गुरु खतरनाक है। सच्चा गुरु वही है जो तुम्हारी बुराइयां देखता हो, कवियां देखता हो। चाणक्य ने कभी चंद्रगुप्त की अच्छाइयों की पसंद पूरी जिंदगी में। चाणक्य एक बार झुंडा पड़े, गुरुजी को में कुछ अच्छाइयां दिखती है कि नहीं? मैं अच्छा करके आऊं तो मुंह बना बैठा रहते हैं, बुरा करके आऊं तो आंखें लाल हो जाती हैं। आज तक कभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शाबाशी नहीं दी, कभी शाबाशी, आशीर्वाद दिया है। कभी जिंदगी भर तरस गया बेचारा चंद्रगुप्त कि एक बार तो सारी दुनिया शाबाशी दे रही है, सारी दुनिया शाबाशी दे रही, चंद्रगुप्त बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन गुरु के पास गए तो एक दिन ढिंडला पड़ा कि कभी तुम्हें अच्छाइयां दिखती हैं कि नहीं मेरे में? चाणक्य क्या कहते हैं, बोले सारी दुनिया में अच्छाइयां दिखती हैं, और तेरे में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती, क्योंकि तू मेरा शिष्य है। यदि तू मेरा शिष्य तो छोड़ दे, मैं तुझे तेरा गुरु नहीं, कल से मुझे अच्छाई दिखना शुरू हो जाएंगी। मैं क्या करूं? गुरु का चश्मा ही ऐसा होता है। क्या करूं? मैं गुरु का चश्मा ऐसा होता है। मैं गुरु पद से मजबूर हूं, मैं गुरु पद से मजबूर हूं। जब जब गुरु पद पर बैठा रहूंगा, जब तक चंद्रगुप्त मेरे तेरे लिए अंदर कोई अच्छाई नहीं दिखी, बुराई दिखेगी। गुरु पद छोड़ दूं, बोल दे तू आज से तुम मेरे गुरु नहीं, बस मुझे तुरंत तेरे में अच्छाई दिखना चालू हो जाएगी, एक भी बुराई नहीं दिखेगी, क्योंकि तेरे से ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। तभी तो मैं तेरे प्रति इतनी मेहनत कर रहा हूं। अखंड भारत का सपना था चाणक्य का। क्या सपना था? अखंड भारत का एक सम्राट देखना चाहता था। चंद्रगुप्त की बस एक ही सबसे बड़ा गुण था कि भारत खंडित खंडित हो चुका था, राज्यों में बंट चुका था, पूरे राज्यों में पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, कोई था ही नहीं। तो भारत की उसकी कल्पना थी कि अखंड भारत हो, उसका राजा एक हो। वो चंद्रगुप्त को बनाना चाहता था। तेरे से अच्छा कोई दुनिया में होता तो मैं तुझे भारत का सम्राट बनाने की नहीं सोचता। पूरे इस आर्यावर्त के अंदर सबसे अच्छा इंसान कोई है तो वो तू है। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे तेरे में अभी भी बुराई दिख रही है, क्योंकि मैं तेरा गुरु हूं और तू मेरा। यदि प्रशंसा ही सुनना चाहता है तो तू बोल दे आज से तुम मेरे गुरु नहीं, मैं बोलूंगा आज से तू मेरा शिष्य नहीं। फिर मुझे तेरे में एक बुराई नहीं दिखेगी, सब अच्छाइयां अच्छाइयां दिखेगी। पेचीदा प्रश्न है। और जब तक मैं गुरु बना रहूंगा तब तक मुझे तेरे में कभी भी अच्छाई दिखने वाली बुराई ही दिखेगी। बोलो तुम्हें कैसा गुरु चाहिए? ओ सागर वालों, हाँ मैं तो वो गुरु चाहिए जो सदा हाँ शाबाश, गलती भी करके आऊं तो शाबाश,
99% लोग बड़ों को प्रशंसा के लिए चुनते हैं। हर बेटा बाप से प्रशंसा चाह रहा है, हर बेटा बाप की प्रशंसा कर रहा है, हर बाप बेटे की प्रशंसा कर रहा है। ये कलयुग का खेल है, ये विनाश का खेल है। जब जब पिता को बेटे में गुण दिखने लग जाएं, समझ लेना इस वंश का नाश होना निश्चित हो गया। पिता को अपने बेटे में जब तक बुराइयां दिख रही हैं, समझ लेना इस वंश का कभी नाश नहीं हो सकता और बेटा कभी बिगड़ नहीं सकता। विकास है। हर बेटा यही चाह रहा पिताजी प्रशंसा कर दें। हर पिता आजकल प्रशंसा कर रहा है। ये दुश्मन हो तुम, बटरंगबाजी कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हर शिष्य आज, हर भक्त चाहता है गुरु से प्रशंसा। महाराज जी तुम मेरा नाम ले लो ना 2-4 बार, ये भी आए, मेरा 2-4 बार नाम ले लो ना, हमने बहुत अच्छा काम किया। कई बेशर्मों ने तो आकर मेरे से कह ही दिया। मैंने कहा भैया क्या बात है? अरे महाराज जी आप में सबसे बड़ी कमी है कि हम कितनी मेहनत करें, कितनी कुछ करें, आप कभी नाम लेके प्रशंसा ही नहीं करते। मैंने कहा अभी तो थोड़ी बहुत कर देता था, अब तो नहीं करूंगा, क्योंकि तू गुरु के मुख से प्रशंसा सुनना चाहता है। मोटिवेशन। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं गुरु से प्रशंसा सुनना चाहता हूं, नोट कर लेना तुम्हारा अशुभ दिन चालू हो गया, डाउनफॉल, विनाश का समय आ गया। जब जब तुम्हारे मन में भाव आवे, और जब जब गुरु के मन में भाव आवे, दुर्गुण भी हैं, गुण भी हैं, और गुणों की प्रशंसा करने का भाव आवे, समझ लेना मेरे अंदर तुम्हारे मिटाने का भाव आ गया। इसको कैसे बर्बाद करूं, इसका नाश कैसे करूं? एक प्रशंसा की आग की भट्टी है, जिसमें अपने दुश्मन को डाल दो, जल के राख हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं? प्रशंसा की आग ऐसी आग है, और बड़े लोग जब प्रशंसा करें, समझ लेना ये प्रशंसा नहीं है, ये आग है, और तुम आग की भट्टी में जाके जा चुके हो। अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि प्रशंसा, और तुमने चाह ली। प्रशंसा करते हैं बड़े लोग, लेकिन तुम्हारी हालत बता रहा हूं। इसलिए प्रशंसा कर दी कि तू खुश हो जा, इस भाव से, इस भाव से प्रशंसा कर दी जिससे मेरा चेला खुश हो जाए, मेरा बेटा खुश हो जाए, मेरा नौकर खुश हो जाए, मेरा परिवार खुश हो जाए। पति ने प्रशंसा कर दी, पत्नी की पत्नी खुश हो जाए, पत्नी ने प्रशंसा कर दी, पति खुश हो जाए। खुश करने के लिए जब तुम्हारे मन में प्रशंसा का भाव आ जाए, समझ लेना मिटने का भाव तुम्हें मिटा देगा, बर्बाद कर देगा, वो बर्बाद कर देगा। इसलिए जब तुम्हारा संबंधी, तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा हितैषी तुम्हारी प्रशंसा करे, तो तुम कभी उसे अच्छा मत मानना, तुरंत सोचना जरूर मेरे से कोई गलती हो गई है, जो अक्षम्य गलती है, मेरे कौन से पाप के उदय हैं, आज गुरु महाराज मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, गर्दन नीचे झुका लेना। अच्छे लोगों को आप देखना, जब आप प्रशंसा करते हो तो उनकी आंख, बोलो, आज मेरी प्रशंसा हो रही ना, और मालूम मेरी प्रशंसा किसने की है? बोल दो, बोल दो। आज मेरी प्रशंसा गुरु ने किया। सीना 56 इंच का करूं, अकड़ के चलेगा उस दिन पट्टा। इसी का नाम है दुर्योधन।
इसी का नाम है कंस, इसी का नाम है हिरण्यकश्यप, इसी का नाम है रावण, इसी का नाम है सिकंदर। पापी सदा प्रशंसा सुनना पसंद करता है। शायद वो पापी सदा प्रशंसा सुनना पसंद करता है। पापी को अपना सगा भी यदि उसकी बुराई कर दे तो बड़ों को निपटा देता है। विभीषण को निपटाया नहीं रावण ने, क्योंकि क्या कर दिया? अरे नाना माली, नाना ने जब समझाया, नाना का रावण ये गलत कार्य है, तो रावण कहता है नाना खबरदार, नाना हो इसलिए मैंने तुम्हारी जीभ नहीं काटी। रावण को बुराई सुनने की आदत नहीं है। नाना को बोला, नाना को, अपने सगे नाना को। रावण की सभा में उनके नाना भी थे। उन्होंने कहा रावण बुराई सुनना नहीं पसंद करता। नाना तो दादा के बराबर होता है ना। दादा को फटकार दिया, गलती कर रहे हो, मैं रावण हूं, प्रशंसा करना हो तो करो, चाहे मैं गलत करूं और चाहे सही करूं, मैं बुराई सुनना पसंद नहीं करता। कैकसी रावण की माता का नाम। जब विभीषण को लात मारी रावण ने, तो माता कैकसी से पास पहुंचा, बोले भैया ने मुझे लात मार दी। वो गया था, माँ समझा देगी। माँ ने कहा बेटा तू अपने भाई का नेचर नहीं समझता, उसको बुराई सुनना पसंद नहीं है, नहीं तो मैं नहीं समझा देती। रावण ने जब सीता का अपहरण किया, माँ जिंदा थी, माँ जीवित थी। सबने समझाया, माँ से कहा तुम समझाओ। बोले मैं रावण को जानती हूं, मैं उसकी माँ हूं, इसको बुराई सुनना पसंद नहीं है। यदि मैंने इसकी बुराई की, ये मुझे भी निपटा देगा, मुझे भी निपटा देगा। विभीषण तूने बहुत बड़ी गलती की, तुमने राजसभा में रावण की बुराई की, और बुराई करने के बाद वो लात से नहीं मानेगा। वो तुमने बुराई कर दी है, अब वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा। जो जो पापी की बुराई करेगा, पापी उसका सर्वनाश कर देगा। जा तू भाग जा, नहीं तो आज तेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। रावण छोड़ेगा नहीं। राजसभा में लाठी मारी है, वो रात में तुम्हारा मिटा देगा तुम्हें। भाग यहां से, भाग। माता कैकसी ने विभीषण को भगाया था, लंका छोड़ दे, नहीं तो तू सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती की है। रावण की बुराई की, वो भी राजसभा में। करेला और नीम चढ़ा। रावण वैसे कड़वा है, वो तो राजगद्दी पर बैठा था, करेला और नीम चढ़ा। उस समय तूने बुराई की है, बहुत बड़ी गलती की है विभीषण तूने। जा भाग यहां से। कहां जाऊं मैं लंका छोड़कर? कहीं भी जा, दुश्मन के पास चला जा, राम के पास चला जा। राम के पास बुरा आदमी भी जाएगा तो वे गले लगाएंगे, और रावण के पास बुराई करने जाएगा तो वो गला निपटा देगा। ये सलाह विभीषण के पास जाने की माता कैकसी ने दी थी। जाओ अपने चारों मंत्रियों को लेकर, निजी मंत्री, आकाश मार्ग से रात में भागा। रावण ने ढूंढा साथ में, मंत्रियों से कहा सुबह तक विभीषण को बंदी बना के लाओ, जेल में डाल दो। उसकी इतनी हिम्मत। इसलिए हिटलर की भी, सिकंदर की भी यही थी, कभी बुराई सुनना पसंद नहीं करे, कभी मोटिवेशन, कभी पापी की बुराई मत करना, क्योंकि वो पापी है।
और पापी में व्यसनी और हो, तो अभी मैं बताता हूं व्यसनी की बात, तो उसके लिए वह कभी बुराई सुनना पसंद नहीं करेगा। पापी के राज्य में जिंदा रहना है, अन्यायी के राज्य में जिंदा रहना है, बुद्धिहीन के राज्य में जिंदा रहना है, तो प्रशंसा करके जीना ये नीति है। बुद्धिहीन हो, मोटिवेशन, यदि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे घर का मुखिया पापी है, तुम्हें पता चले कि तुम्हारा समाज का मुखिया पापी है, तुम्हें पता चले कि तुम्हारा राजा पापी है और व्यसनी भी है, ये गुण यदि दुर्गुण है तो नीति ले लेना, कभी बुराई मत करना, कभी बुराई मत करना। और अच्छे से जीना है, पुरस्कार पाना है, तो क्या करना? मक्खन पॉलिश, चमचागिरी, झूठी प्रशंसा। जितना झूठी प्रशंसा करोगे पापी से उतने ही पुरस्कार पाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम जब वनवास जाने लगे, विदेही को समझाते हैं, रुकते हैं, पहले समझाते हैं कि तुम एक बात ध्यान रखना, मेरे राज्य के जाने के बाद कभी तुम मेरी प्रशंसा मत करना, मेरे जाने के बाद कभी भरत की बुराई मत करना, मेरे जाने के बाद कभी माता कैकेयी की बुराई मत करना, मेरे जाने के बाद मंथरा को कभी दोषी मत कहना। नीति देखना, रामायण की नीति है। सीधा तो बाद में गई, लेकिन पहले उन्होंने रोका। और उस समय नीति देते 3 नीतियां, बहुत सारी नीतियों में 3 मुख्य कर रहा हूं आज के प्रसंग में। कभी किसके कारण से हमें वनवास हो रहा है? तुम्हें पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, तुम्हारा पति वनवास जा रहा है, बोलो, तुम्हारा पति के कारण किसी को दुख होवे तो क्या तुम उसको माफ कर दोगे? अच्छा कहोगे कि बुरा? तो जानते थे तुम मंथरा को बुरा मत करना, मंथरा की बुराई मत करना, क्योंकि मंथरा वो निकृष्ट चीज है जो अपनी बुराई करने वाले को जड़ से मिटा देगी। मंथरा वो चीज है, सुन नहीं हो रहे मंथराओं, सागर में भी मंथराओं की कमी नहीं होगी। चौथे काल में तो एक ही थी, अब तो पता नहीं गिनती कितनी है। अब वो आता ना, आयुष्मान समय भगवान क्यों नहीं आते तुम्हारे बीच में? तो मैंने एक बार भगवान से फोन लगाया, मैंने भगवान क्यों नहीं आते आजकल? फोन तुम्हारा ये मत समझ लेना, नहीं तो मोबाइल समझ लो, हमारा वार्तालाप। भगवान पंचम काल में क्यों नहीं आते आप? बोले जब चौथे काल में एक रावण को जीतने में हमें पसीना आ गया। मैंने कन्हैया आप ही आ जाओ। बोले एक कंस को जीतने में पसीना आ गया। और कलयुग की बलिहारी क्या है? घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं? एक मंथरा ने सारा, एक मंथरा ने अयोध्या को तहस नहस कर दिया। नौकरानी थी, दासी थी, दासी थी, नौकरानी थी। दासी आई थी दहेज में, पहले दहेज में दासियां आती थी राजकुमारियों के साथ। उनकी जो मुख्य दासी होती थी वो सादा मथुरा जनक से आई थी, साथ में आई थी, प्रिय दासी थी।
दासी ना कह के उसको दाई कहो। दूसरा नाम क्या है उसका? पहले राजकुमारियों को दाइयां पालते, जो राजकुमार को पालती थी वही दासी दाई के नाम से कही जाती थी। रति दासी थी, वहां से आई थी मंथरा, जनकपुरी से आई थी। बस था एक कितनी सी अकल, पूरी अयोध्या का नाश हो गया। एक बुद्धिहीन व्यक्ति से कभी मोर्चा मत लेना, बुद्धिहीन से मोर्चा लेना। मैंने कहा ना, मूर्ख के राज्य में जीना, मूर्ख से मोर्चा लेना, सर्वनाश कराना। एक मंथरा की बुद्धि ने अयोध्या को क्या किया? साकेत, जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ हो, जहां बलभद्र को भी दर दर की ठोकरें खिला दी, एक तुच्छ दासी के दिमाग में, एक दासी का, एक मंथरा जब इतना कबाड़ा कर सकती है, तो आज पंचम काल में कितनी मंथराएं हैं? आप लोग थोड़ा बोल दो तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? हाँ मुराद, खूब है। और एक मंथरा के कहने पर एक राजरानी, एक नौकरानी के कहने पर काश्मीर की राजकुमारी, महारानी कैकेयी कहाँ की थी? काश्मीर की थी, पंजाब की थी, पंजाबन थी, पंजाबन नहीं थी, पंजाब की थी। और पंजाब नरेश की राजकुमारी एक नौकरानी के बस में हो गई। क्या अनर्थ कर डाला। रामचंद्र जी सब समझ गए। सीता से कहते हैं, नियम करो, आज के बाद तुम मंथरा की बुराई नहीं करोगे। क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे मेरे बहाव में ये मंथरा की बुराई करेगी, मंथरा सीता को मिटा देगी। क्योंकि सीता सज्जन है, सीता धर्मात्मा है, मिटा देगी, वो बर्बाद कर देगी, कोई दया नहीं आएगी। जो मुझे मिटा सकती है वो तुझे मिटाने में क्या देर करेगी। मंथरा ने यह भी नहीं सोचा, जगत का पूज्य भगवान का अवतार, वैष्णव दर्शन के अनुसार विष्णु का अवतार थे श्री राम, भगवान का अवतार है, ये मंथरा को मालूम था, सब कुछ था। जनकपुरी के कुंवर साहब थे, लेकिन जब मुझे मिटाने में नहीं चूकी वो, तो हे सीता तुझे मिटाने में क्या चूकेगी वो, तू तो बर्बाद हो जाएगी। कभी कैकेयी की बुराई मत करना, क्योंकि इस समय उसकी सलाहकार कौन है? माता कैकेयी की बुराई मत करना। तो सीता कहती वो तो तुम्हारी माँ है ना। बोले नहीं नहीं, माँ है, लेकिन इस समय उसकी सलाहकार कौन है? मंथरा। समझ रहे हो ना? जब कोई अच्छा व्यक्ति भी जिसका सलाहकार पापी हो, बुद्धिहीन हो, व्यसनी हो, निकृष्ट हो, दास हो, नौकर हो, चेला हो, गुरु किसके अंडर में चल रहे हैं? सावधान, गुरु अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन सावधान, गुरु का सलाहकार कौन है? सावधान। गुरु अच्छे हैं, बुरे नहीं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, गुरु। अब सावधान रहना, उनका सलाहकार ग्रस्त है। सलाहकार कौन है? ग्रस्त है। उस गुरु से सावधान रहना, उस गुरु से सावधान रहना, क्योंकि उस गुरु का सलाहकार कौन है? ग्रस्त है। गुरु से सलाह सावधान रहना, गुरु का सलाहकार शिष्य है।
जो गुरु शिष्य की सलाह पर चलते हो, महानुभाव सावधान रहना, वो गुरु तुम्हारी छोटी सी चूक पर तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, मिटा देगा तुम्हें। क्योंकि उसका सलाहकार कौन है? गुरु का सलाहकार कौन है? इसलिए जितने राजाओं के सलाहकार होते थे वो गुरु होते थे। राजाओं के सलाहकार कौन होते थे? वैष्णव दर्शन में तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा। जब भी राजा किम कर्तव्य विमूढ़ होता था तो गुरुओं के पास जाता था। बेटे के सलाहकार, अभी बताता हूं, गुरु का सलाहकार शिष्य है, समझ लेना बहुत खतरनाक गुरु है। स्वयं का नाश करेगा और सारे चेलों को तहस नहस कर देगा। हर शिष्य का शोषण हो जाएगा, क्योंकि गुरु का सलाहकार चेला है। चेला है, गुरु से सलाह लेते हैं। गुरु शिष्य कभी भी गुरु को सलाहकार, सलाह छोटों से नहीं ली जाती है। जितने नेता होते हैं इनके सलाहकार मालूम कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर। जितने जो बड़े नेता होते हैं ये तो मूर्ख होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं इनके सलाहकार आईएएस ऑफिसर। जितने भी देखना आप, दिल्ली में देखना, आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर की रेंज के हैं, कमिश्नर की रेंज के हैं, वे नेता के सलाहकार होते हैं। बुद्धिमानों से सलाह ली जाती, बुद्धिहीनों से नहीं। ताजश्री सलाह लेते थे अपनी मां से, गंगा से। बेटा मां से सलाह ले रहा है, समझ लेना वो मां इस बेटे को आकाश में पहुंचा देगी। और मां बेटे से सलाह ले रही है, समझ लेना अब तेरा नाश होने वाला है। गुरु की बात, गुरु शिष्य से सलाह न लेवे। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। एक दो बार चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी मैं आपको सलाह दूं? टेंशन में थे, बहुत टेंशन में थे। कई बार चाणक्य टेंशन में आए तो चंद्रगुप्त थे। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं इसका रास्ता बताऊं? तो चंद्रगुप्त ने कहा, चंद्रगुप्त मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन चेले से सलाह नहीं लूंगा। मैं मरते मर जाऊंगा, चेले से सलाह नहीं लूंगा। और जो गुरु अपने चेलों की सलाह पे चलता है, चेलों की बात मानता है, तो चेले की बुद्धि तो जितनी है उतनी चलेगी ना। वो गुरु को क्या सलाह दे सकता है? संसार में मैंने एक ही गुरु देखा अभी तक जिसने कभी जिंदगी में चेलों की सलाह नहीं ली, वो है मेरा गुरु। चालीस 45 साल का अनुभव है। हम लोग कई बार सोचते थे थोड़ी हम लोगों से सलाह मांग ले। अपन लोग तो बुद्धिमान है ना, हम लोग की सलाह मान ले। आहार में नहीं, बिहार में नहीं, कई नाम की बिहार के लिए भाई थोड़ा सलाह परामर्श करे गुरु बैठ करके। आज सब कुछ चला, बताओ भैया ये चलो अपन को बिहार कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, आज करूं कि नहीं करूं? कायदा से बोलो, अपन चेला क्या पसंद करेंगे? हाँ, चेला के मनोभाव देखो। गुरुजी मेरे से सलाह, मेरे से पूछे क्यों भैया कब बिहार करना, कहाँ करूं, आज करूं कि नहीं? चेला से पूछ रहे, चेला खुश हो जाएंगे। समझ लेना महानुभाव, तुम्हारा विनाश निश्चित है, क्योंकि गुरु तुमसे सलाह मांग रहा है। हमारे आचार्य श्री ने, मैंने तो जिंदगी में नहीं सुना
उन्होंने कभी हम लोगों से पूछ के बिहार किया हो? उनको यही डर नहीं कि मैं नाराज हो जाऊंगा, नहीं जाना है, बिना पूछे क्यों गए? अरे चेला हो, जो चाहे तुम्हारा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, यदि माँ थोड़ी सी आगे निकल जाए ना तो पैर फैला के मचल जाता है। तो मम्मी के आज बोले नहीं आना, लौट के आओ। वो छोकरा बहुत अहंकारी होता है, बिल्कुल मचल के बैठ जाएगा। तू आगे निकली कह रही, तेरी औकात मेरे से बड़ी? बोलो तुम छोड़ के चली जाती हो कि लौट के आना पड़ता है? और लौट के जैसे आओगे पट्टा तुरंत खड़े होके चलेगा। बोलो बस उसकी मुछ नीचे हो, ईगो पॉइंट। तुम आगे मुझे छोड़ के क्यों गई? वो मचल जाएगा। माँ तो बेचारी मोही है, तो बेचारी लौट आती है। गुरु और जन्मानी माँ को मैंने कहा था ना, गुरु हैं तेरे बाप नहीं, जन्मानी माँ है तेरी मम्मी नहीं। अरे बिना कहे जाना, अरे पहले पूछो। सब चेलों से पूछा हो, हम भी चेला है उसमें। चेले की पसंद क्या है? तुम हमारे चेले हो, मैं गुरु का चेला हूं, सब चेले मान लो अपने आप को। अपन चेलों की पसंद क्या है? तुम्हें कौन सा बाप अच्छा लगता है जो तुमसे बार बार पूछे, सलाह लेवे, कोई भी काम बेटे से पूछ के ना करे? हाँ महाराज, अच्छे पापा का तो यही लक्षण होना चाहिए। बताओ रे बेटो, जो पापा तुमसे कुछ भी नहीं पूछता और एक पापा जो है हर कार्य तुमसे पूछ के करता है, तुम्हें कौन सा पापा पसंद है? झूठ मत बोलो, अभी सही सही बोलो। महाराज वही पापा अच्छा है जो बार बार पूछे, रोटी भी खावे तो पूछ के, दान भी देवे तो। हाँ, बेटों को वो पापा बहुत अच्छे लगते हैं। पापा ने कह दिया भैया अब बेटा मेरा बराबर का हो गया, मैं उससे पूछ के दान दूं। और तुम्हें पता चले तेरे पापा ने कहा बेटे से पूछ के दूंगा, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? जिस समय तुम्हें पता चला कि पापा ने महाराज से भी कह दिया है कि मैं बेटे से पूछकर बोल पाऊंगा, मैं बिना बेटे की सलाह के नहीं करता हूं, ये खबर तुम्हें मिली बेटो, कैसा लगा? गलत मत बोलो, झूठ बोले कौआ काटे। ओहो, पापा ने महाराज के सामने मेरी इज्जत रख दी, मेरे से पूछेगा, बस समझ जा तेरा डाउनफॉल आ गया। तुम्हें ऐसे पापा पसंद है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब जा और पापा आते ही नाराज हो जा, पापा आप मेरे कौन से दिन समय के बैरी हो? मैं तो आज तक तुम्हें पापा मानता था, अब तो मुझे पता चला कि आप पापा नहीं मेरे पूर्व जन्म के बैरी हो। बोले बेटा मैंने क्या किया? आपने महाराज के सामने क्या कहा? बोले मैंने बेटा यही कहा कि महाराज जी मैं बेटे से पूछकर बोली लूंगा। बोले यही तो कह रहा हूं, यानी तुमने महाराज की दृष्टि में मुझे गिरा दिया। इस घर में बाप की नहीं बेटे गुंडे की चलती है, इस घर में बाप की नहीं चलती बेटे की चलती है। जिस घर में छोटों की चलती हो उसे बोलते हैं गुंडा राज। तुमने गुरु के सामने मुझे गुंडा सिद्ध कर दिया। अरे वो बाजार का गुंडा तो फिर भी ठीक है, मैं तो बाप का गुंडा बना दिया तुमने। गुंडागिरी करता हूं मैं, किस पर? वो सड़क वाला गुंडा किस पे करता है? तो दोनों गुंडों में कौन बड़ा गुंडा है? एक सड़क पे गुंडागिर्दी करता है, छोटों पर गुंडागिर्दी करता है, कमजोरों पर गुंडागिर्दी करता है, और एक बाप पर गुंडागिर्दी करता है। बड़ा गुंडा कौन हुआ? तो पापा आपने मुझे वो गुंडा सिद्ध कर दिया कि मैं बाप पर गुंडागिर्दी करता हूं। क्या तुम पापा को ये जवाब दे सकोगे? क्या ये सोच तुम्हारा बन सकेगा? क्या ये मोटिवेशन आज के बाद ले सकोगे? हर व्यक्ति ये सोचता है धर्म कार्य
भाई भाई नहीं सोचता, भाई को आता, अरे भाई ने कहा नहीं भाई मुझे भाई से पूछना पड़ेगा। तो भाई बड़ा खुश होता है, देखा मेरा टेलर ऐसा है कि मेरे बिना बंधुओं चुल्लू भर पानी में डूबने लायक हो गए तुम। भाई ने तुम्हें वो गुंडा सिद्ध कर दिया कि मेरे घर में एक गुंडा रहता है, उसकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी मर्जी के बिना मेरे घर में गुंडे लोग रहते हैं। जब कोई घर का बुजुर्ग कहता भैया थोड़ा परिवार से पूछ लो, जब स्त्रियां कहती हैं कि नहीं मुझे थोड़ा उनसे पूछ लूं, तो ये पति नहीं है, ये गुंडा है। और कई पुरुष कह दो, अब मुंह में आ गई तो कहूंगा तो नहीं तो मुझे गैस बनेगी। कई श्रीमान जी कहते हैं नहीं थोड़ा उससे पूछ लो, पत्नी से पूछ लो। तो मैं सोचता हूं कि इसकी पत्नी गुंडी है। और पत्नी को कितनी खुशी होती है जब पति कहे कि नहीं पत्नी से पूछ दो, तो पत्नी बहुत खुश होती, देखा देखा। झूठ बोले कौआ काटे, तुम्हें कौआ नहीं काटे, कौवन काटेगी। तुम्हारा पति तुमसे पूछ करके दान देवे और एक पति बिना पूछ के दान देवे, तुम्हें दोनों में से कौन सा पति की प्रशंसा करोगे? झूठ मत बोलो, अंदर की बात बताओ पहले। जो पति तुमसे पूछकर दान देता है, हो मेरा पति कितना अच्छा है, मेरे बिना पूछे महाराज से भी कह दिया थोड़ा घर में, और बिना पूछे दे दिया। और तुम्हारे पति तुमसे कुछ नहीं पूछते हैं और दान दे देते हैं, तुम घर में झगड़ा करती हो। मैं भी हूं, थोड़ी पूछ तो रहते, थोड़ी अकल तो रखते। मैं भी हूं, मेरे से पूछते थे रहते, झगड़ा करती है। 50% महिलाएं यदि पति उनके बिना पूछे दान दे जाए, 100% नहीं कहूंगा, कितने परसेंट कहते तुम ही बता दो। अच्छा बता, तुम्हारा पति तुम्हारे बिना पूछे बिना जानकारी में दान बोलकर आ जाए, कितने % महिलाएं बुरा मानेंगी? कितने % महिलाएं घर जाके उल्हाए ना देंगी? क्या तुम्हें मैं मर गई थी क्या? क्या 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 वो बोल दे रहा थोड़ा सा, मुझे ज्यादा है। मुझे तुम लोग सुना दे तो लौट के सुनाते, महाराज बोल क्या दिया, घर में झगड़ा हो गया, मैं मर गई थी क्या, मैं जिंदा थी, थोड़ा तो पूछ लेते। कितने % लोगों को ये उल्हायना देने का भाव आएगा? परसेंटेज बता दो, हाथ नहीं उठवा रहा हूं, आप लोग बता दो कितने। तुम लोग ये तो बोलेंगे ही नहीं, तुम तो सब पति हो ना, तो कितने % पुरुष मानते हैं कि हमने उसके बिना पूछे धर्म का दान दे दिया तो घर में उल्हायना तो जरूर मिलेगा? उल्हायना थोड़ा तो पूछ लेना चाहिए था। मैं मर थोड़ी गई थी, मैं जिंदा थी, मुझसे तो आजकल कोई पूछते ही नहीं। हमें तो आपने समझ लिया कि हम मर गए हैं। क्या क्या वो टाइटल बता दो, फिर बोलो कितने %? 50? चल जो आप कह दो वो ठीक है। 50% महिलाएं कहेंगी तुम में अकल है ही नहीं, क्योंकि अकल तो तुम्हारी चुटैया में है। तुम खुश हो गई, अरे उसने महाराज के सामने, सारी सभा के सामने तुम्हें गुंडन सिद्ध कर दिया है कि घर में एक गुंडन रहती है जिसके बिना मैं धर्म भी नहीं कर सकता। तुम्हें क्या सिद्ध कर दिया? नहीं समझ पाई तुम? नहीं, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, मैं अपनी भक्तों से कहना चाहूंगा, अपने से जो तुम्हारे घर में बड़े हैं उनको एक ही बात कह देना, अच्छे कार्य के लिए मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। आप तो धन तो क्या, मुझे भी दान पे लगा दो तो भी मैं कुछ कहने वाली नहीं। कैसा घर था वो?
धर्मराज ने भाइयों से नहीं पूछा कि मैं तुम्हें दाव पर लगा रहा हूं? ऐसे नहीं बन गए वो धर्मात्मा, ऐसे नहीं पांडव विजयी हो गए, ऐसे नहीं पांडवों की जय जयकार हो गई। क्या गजब की चीज! तुम्हें तो किससे पूछने की बात हो गई भैया? तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे पति ने, या तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी मां ने धर्म ही किया है ना, उस पर भी तुमने उल्हाय ना दे डाला। कैसा प्रसंग है! जुआ पे बैठे हैं धर्मराज। बोलो, इंद्रप्रस्थ पर पांचों भाइयों का बराबर हक था कि अकेले धर्मराज का? तो क्या धर्मराज का कर्तव्य नहीं समझते थे कि भाइयों से पूछ लो, उनका भी हिस्सा है? नहीं समझते थे क्या? धर्मराज इतने बुद्धू नहीं थे कि बुद्धू थे क्या जो नहीं जानते थे कि ये पांचों भाइयों का है? भाइयों से पूछ लूं, क्या मैं इंद्रप्रस्थ दांव पर लगा सकता हूं? जवाब दो। पूछा क्या? चलो चारों पांडवों ने उल्हाय ना दिया क्या? हाथ पकड़ा क्या? भैया क्या कर रहे हो आप? भैया बराबरी का होता है, मेरा भी हिस्सा है। आप दाव पे कैसे लगा रहे हो? क्या चारों पांडवों ने कहा? बोलो। नहीं कहा। पूरे 12 वर्ष तक मैं देखता रहा, पूरा मैंने पढ़ा, एक बार भी चारों भाइयों ने, इतने संकट आए उनके जीवन में, पर भाइयों ने ये नहीं कहा भैया ये सब तुम्हारी बदौलत हो रहा है, भैया तुमने मुझे पूछना ही पर उपयुक्त नहीं समझा, मैं बराबरी का हूं भीम। बोलो, बराबरी के थे कि नहीं चारों? मैं बराबरी का हूं भैया, थोड़ा तो पूछ लेते। हम लोगों तो आप कुछ समझते ही नहीं, थोड़ा तो पूछ लेते। लगा दिया दाव पे कि नहीं? चलो, संपत्ति लाई। जब चारों भाइयों को दाव पे लगाया तब तो पूछ लेते कि तुम चारों को मैं दाव पे लगा रहा हूं। बोलो, पूछा क्या? क्या उल्हाय ना दिया कि भैया आप दाव पे लगते लगते मुझे लगाने वाले कौन हो? और गजब खो गया। और कहो, जैन दर्शन के अनुसार तो नहीं बोल पाऊंगा, अन्य दर्शन है। जब द्रौपदी को दाव पर लगाने लगे, जैन दर्शन के अनुसार वो अर्जुन की पत्नी थी, सावधान। वैष्णव दर्शन के यार पंचभर्तारी थी। दाव पर लगाते समय किससे पूछा? जैन दर्शन के अनुसार अर्जुन की पत्नी को दाव पर लगाने का क्या अधिकार था धर्मराज को? क्या अर्जुन से पूछा? क्यों? द्रौपदी ने क्यों नहीं कहा कि तुम कौन होते हो दाव पर लगाने वाले? मेरी अनुमति के बिना दाव पे क्यों लगाया? पूरा का पूरा महाभारत पढ़िए, जो भी 17-18 भाग है, जो भी भाग, पूरा महाभारत पढ़िए। जैन दर्शन में पांडव पुराण पढ़िए। क्या गजब की आत्माएं थी। एक बार भी द्रौपदी ने टॉर्चर नहीं किया कि सब तुम्हारी बदौलत हो रहा है। एक बार भी पति से नहीं कहा द्रौपदी ने अर्जुन से, ये तुम्हारे बड़े भैया की बदौलत हो रहा है। और तुम लोग होती रहे क्या करती? फिर प्राण ले लेती, तुम्हारे बड़े भैया की बदौलत है। और पूछ लो उसको, बड़े भैया को एक बार भी उठाना नहीं दिया। अर्जुन से तो कह सकती थी कि तुम्हारे बड़े भैया की करामात है जो दर दर की ठोकरें खा रहे। अपहरण हो गया, काम्पिल देश का राजा लूट के ले गया, तब भी नहीं कहा ये सब तुम्हारी बदौलत, भाई की बदौलत हो रहा है। कुछ नहीं कहा। कभी भी हो, ये तो गलत कार्य की बात थी, हम तो धर्म की बात कर रहे हैं। कम से कम पंचम काल में घरों में इतना हो जाए, हर व्यक्ति, छोटा आदमी ये कहे धर्म कार्य के लिए हमसे पूछने की जरूरत नहीं, हम उल्हायना नहीं देंगे,
बल्कि तुम मेरे बिना पूछे करोगे तो हमारे अभाग्य हैं कि तुमने मुझे सम्मान। बाप यदि बिना बेटे से पूछे दान दे देवे तो बेटा को पिता को पैर छूना चाहिए। पिताजी आपने मेरा इतना सम्मान किया महाराज के सामने और ये दिखा दिया कि अभी बाप की चलती है इस घर में, और जिस घर में बाप की चलती है उस घर का कभी विनाश नहीं हो सकता। जिस घर में गुरु की, जिस संघ में गुरु की चलती है और गुरु किसी से सलाह नहीं करता, शिष्य से भी नहीं। मेरे गुरु का एक छत्र राज क्यों चला, मेरे गुरु का इतना बड़ा राज्य क्यों चला, उसकी एक ही कार्य थी, वे कभी अपने शिष्यों से, हम लोगों ने देना चाहिए, अपन कोई कम थोड़ी है, देना चाहिए, और गुरु ने कभी सलाह ली नहीं। तो नीति है ये, गुरु शिष्य से सलाह ना लेवे। संकट है तो पड़ा रहे, शिष्य से सलाह लेकर के संकट उड़ल होने की अपेक्षा संकट में पड़े रहना सीखे, लेकिन शिष्य से परामर्श नहीं करना। संकट आए तो पड़ा रहना, संकट में पड़े रहो, लेकिन शिष्य से परामर्श नहीं। तुम कितने भी संकट में आ जाना, नारी से सलाह ले लोगे, स्त्री से, चाणक्य की नीति, नारी से तुम्हारी पत्नी बहुत ज्ञानवान है, तुम संकट में पड़ गए, तुम स्त्री से सलाह ले लोगे, तुम संकट मुक्त हो जाओगे, पक्का है, करके देख लेना। कभी तुम किसी संकट में उलझ जाओ, आप अपनी पत्नी से सलाह करना, आपको संकट से निकाल लेगी, पक्का, करके देख लेना मेरी बात को, संकट से निकाले। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, संकट में पड़े रहना, कभी अपनी स्त्री की सलाह से कभी संकट मुक्त मत होना। रिपीट करूं, सुनने में आया कि नहीं? संकट में पड़े रहना, कभी स्त्री की सलाह से संकट मुक्त नहीं होना, क्योंकि ये संकट से तो निकाल देगी, कुएं से तो निकाल देगी, और बाद में खाई में पटक देगी, ये जिम्मेवारी नहीं है। नारी में एक क्षमता होती है, वर्तमान पर्याय से संकट मुक्ति करा देगी, लेकिन भविष्य को अंधकारमय बना देगी। ये नीति है, मैंने नहीं कहा, नीति है। वर्तमान में तुम्हें कितने भी संकट में निकाल देगी, लेकिन भविष्य तुम्हारा अंधकारमय है। और जब तुम अंधकार में रहोगे, तूने ये क्या किया, तो उठाना क्या आएगा, मुझे क्या मालूम, तुम इतनी बुद्धि औरतों की बातों में आ जाते हो। आप देख लेना, इसकी बात नहीं मानी तो ये तुम्हारे प्राण ले लेगी, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं हो, और मान ली और फिर काम बिगड़ गया तो फिर उल्हाई ना देके देखना, देख लो ये हो गया तेरी बात मानने से, तो वो क्या जवाब देंगे, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मुझे नहीं मालूम कि इतनी बुद्धि औरतों की बात हो, तुम आए क्यों, मैं तो औरत हूं, यानी इधर कुआ, तुम अकल में आओ रे। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, राजस्थान की बात, महाराज हम बुद्धिमान कब बनेंगे? मैंने क्यों? बोले जब बचपन में था तो माँ कहती बुद्धू कहेंगे, गेलो गेलो, बावला कहती ना माँ, बुद्धू कहेंगे। मैंने कि अब बोले जवान आ गया तो ये महिलाएं कहती बुद्धू, तुम तो पूरे भुलक्कड़ हो, पूरे भुलक्कड़ हो। बाजार में तुम्हें सब्जी लेने भेजा और कोई भूल गए तो भुलक्कड़ हो, भुलक्कड़। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसने कभी पत्नी से ने, तुम्हारे में तो अकल तो है ही नहीं, तुम तो याद तो तुम्हें कुछ रहता ही नहीं। जिसने कभी पत्नी तुम तो पक्के भोंदू हो, बुद्धू हो, है ना। सब एक आध बार सुना बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, वो तो है जो है। तो जवानी में ये बुद्धू समझती है,
बचपन में माँ बुद्धू समझती है, और बुढ़ापे में बेटा पापा अब आप चुप रहो, सटे आ गए हो। बुढ़ापे में बेटा कहता है पापा अब तुम, तो हम बुद्धिमान कम बनेंगे। मैंने कहा एक तरीका है, जब तक उन तीनों के चंगल में रहोगे तुम बुद्धू बने रहोगे, और तीनों को छोड़ दो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। तीनों को छोड़ दो बुद्धिमान हो जाओगे। तुम दीक्षा लेके देखो, माँ भी कहेगी देखो मेरा बेटा मुनि बन गया, ओह धन्य है। और मुनि दीक्षा ले लो, तुम्हारी पत्नी भी कहेगी महाराज बन गया, बुद्धिमान है। दीक्षा ले लो, बेटा भी तुम्हारे पैर धो करके गंधोदक लगाएगा, मेरे पापा महाराज है। बिना उसके काम बनेगा नहीं। चलो ये कोई बात नहीं, तो अपन आते मूल विषय पर कि किससे सलाहकार करना, कौन है सलाहकार इसका। गुरु शिष्य का सलाहकार लेने वाला ना हो, भक्त के साधु ग्रस्तों की सलाह पर न चलता हो। मेरे गुरु जी का एक ही बात हम लोग कहते थे, कभी असंयमियों की बातों में नहीं आना। संकट में पड़े हो तो पड़े रह जाना, लेकिन कभी ग्रस्त की सलाह से संकट मुक्त मत होना। रिपीट कर रहा हूं, मुनि महाराजों से, संयमियों से, त्यागी वृत्तियों से है, कितने संकट आ जाए किसी असंयम की सलाह मत लेना। संकट झेलते रहना, संकट पड़े रहना, कभी ग्रस्तों की सलाह से अपनी जिंदगी नहीं चलाना, ग्रस्तों से परामर्श नहीं करना। जिस साधु का सलाहकार ग्रस्त होगा उसकी साधुता एक ना एक दिन संकट में पड़ेगी, और ऐसे संकट में पड़ेगी कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए साधु का सलाहकार कौन नहीं, ग्रस्त नहीं। गुरु का सलाहकार, बाप का सलाहकार, राजा का सलाहकार, मालिक का सलाहकार नौकर। रामचंद्र जी सीता से कहते हैं कैकेयी माता है मेरी, लेकिन हे सीते इस समय कैकेयी की सलाहकार मंत्रा है, दासी है, दासी है। रानी दासी की सलाह लेती है, रानी दासी की सलाह पर चल रही है, और जो रानी दासी की सलाह पर चलेगी उसकी कोई बुराई करेगा वो सर्वनाश कर देगी। माता कौशल्या को भी यही वचन कहे राम ने, मां बस मैं सब संभालूंगा, बस तू कभी अपनी देवरानी की बुराई मत करना, उल्हाना मत देना, टॉर्चर मत करना। बस मुझे एक ही डर है कि मेरे के आने के बाद माँ तूने कैकेयी से कुछ कह दिया, उल्हाना दे दिया, क्योंकि तू जब दुख से भरेगी, मेरी याद आएगी, तो कैकेयी को कोसेगी, तेरे सामने आएगी तो कहे तेरी बदौलत मेरे बेटे की ये दशा हो रही है। रामचंद्र जी ने कोई संकट का दिन घर नहीं भेजा। वो एक ही बात से डरती थी कि माँ को यदि पता चल गया तो माँ ये सारा दोष किस पे मड़ेगी, कैकेयी पर। और कैकेयी इस समय मंथरा के अंडर में है, मेरी माँ का नाश कर देगी। माँ मत करना इनके सामने, कैकेयी की बुराई मत करना, कैसे को रहना मत देना। वचन लेते हैं रामचंद्र जी कैकेयी से, वचन लेते हैं रामचंद्र जी सीता से, भरत की बुराई मत करना। प्रजा आएगी, भरत कभी गलती कर देगा तो प्रजा आएगी, देखो भरत से ऐसे कार्य हो रहे, राम होते, कभी प्रजा की सुनकर के भरत की बुराई मत कर देना, क्योंकि भरत कैकेयी का बेटा है और कैकेयी इस समय मंथरा के चंगुल में है। ये बात जब मैंने पढ़े तब क्या नीति और शिक्षाएं मिली, बहुत बड़ी चीज। इसलिए हमेशा अपना मूल प्रसंग चल रहा था, कभी बड़ों से प्रशंसा की चाह मत करना।
और बड़ों से कहना है, छोटों को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा मत करना। जो बड़े हैं, छोटों को खुश करने, रिपीट कर रहा हूं, जो बड़े हैं छोटों को खुश करने के लिए प्रशंसा नहीं करना। यदि तुमने छोटों को प्रशंसा करने, खुश करने के लिए किया तो तुम बड़े कहलाने लायक नहीं हो, तुम उसके दुश्मन हो। क्योंकि तुम लोग छोटे क्या चाहते हैं, अपन ने पहले पूछा, तुम्हारी आदत है। बोलो, तुम इस मंच से तुम अपनी बुराई सुनना पसंद ना करोगे या प्रशंसा? जो है वही बोलो। कितने भूखे बैठे हैं कि बस मेरी प्रशंसा महाराज कर दें, मैं इतना काम कर रहा हूं, मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास लोग कह चुके महाराज 2 शब्द आज प्रशंसा में बोल देना, मैंने इतना काम किया है। मैंने कहा अब तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, अब तो नहीं बोलूंगा। तू प्रशंसा चाह रहा है, तो महाराज से प्रशंसा चाह रहा है, महाराज मेरा नाम ले दे, महाराज मेरी प्रशंसा कर दे। मैंने कहा अब तो नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तेरा। और यदि तू चाह रहा है कि महाराज मेरा नाम ले, मेरी प्रशंसा कर दें, और फिर यदि मैं नाम ले लेता हूं, समझ लेना मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा जन्म जन्म का दुश्मन हूं, जो तेरा नाश करना चाहता हूं। यदि कर दी कभी किसी कहने से, तो समझ लेना मेरे अंदर खोट आ गई है, मैं गुरु नहीं दुश्मन बन गया हूं तेरा, क्योंकि तेरे कहने पर तुझे खुश करने के लिए मैंने प्रशंसा कर। सबसे बड़ी चीज देख लेना, डॉक्टर के मुख से बीमारी का नाम सुनकर खुश होना, कम से कम डॉक्टर अच्छा है, मेरी बीमारी पकड़ ली। दोनों में से कौन सा डॉक्टर अच्छा है? बीमारी पकड़ ले भे या नहीं पकड़े वो है? नहीं, वो डॉक्टर अच्छा है जिसको बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, कि वो डॉक्टर अच्छा है जिसको बीमारी पकड़ में आ जाए। जोर से बोलो, बस डॉक्टर। गुरु कौन? जिसको शिष्य की बुराई पकड़ में आ जाए, वही सच्चा गुरु है। मुझे तो इस शिष्य में कोई बुराई दिखी नहीं रही, और शिष्य कहता है साहब मेरे में तो बुराइयां भरी पड़ी। मरीज कह रहा है साहब बहुत तकलीफ हो रही, और डॉक्टर कह रहा है कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो डॉक्टर को तुम पकड़े रहोगे कि छोड़ दोगे? उदाहरण बहुत अच्छा लेता हूं मैं, ध्यान रखना, तुम बगले नहीं झांक पाओगे। तुम्हें तकलीफ हो रही है, परेशान हो, और डॉक्टर कह रहा नहीं तुम्हें तो कोई बीमारी है ही नहीं, पकड़ में नहीं आ रही, तो तुम उसी को पकड़े बैठे रहोगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे। और यदि डॉक्टर ने बीमारी पकड़ ली तो इसी प्रकार अब ये छोड़ दो, ये तो तुम हाँ में कह दिया। अब इसी प्रकार गुरु बताओ, गुरु कहता है मुझे तो कोई तेरे में गलती दिख नहीं रही, और शिष्य हमेशा अपने आप को मानता है कि मैं गलतियों का पिटारा हूं। जब तक गलतियों का पिटारा मांगता है तभी तक वो शिष्य रहेगा। जिस दिन ये मान लेगा कि मेरे में कोई गलती नहीं, उस दिन वो शिष्य ही नहीं रहेगा। क्यों रहेगा?